और बात गुजरात के चुनाव की, जो इस बार कई मायनों में दिलचस्प होगा। कोई भी पार्टी जीते एक इतिहास रचा जाएगा। एक और बीजेपी है तो सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं, और ओवैसी की पार्टी भी आ गई है घेराबंदी करने। ऐसे में 27 साल की सत्ता को कायम करने की चुनौती पर बीजेपी एक एक वोटर पर पैठ बढ़ाने की मजबूत स्ट्रैटेजी बना रही है। इसमें सबसे खास 11 लाख वो वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी 18-19 साल की उम्र के बीच के युवा हैं। तो आखिर गुजरात के यंगिस्तान की क्या है सोच, और इसको अपने खेमे में करने के लिए क्या कुछ बीजेपी की है स्ट्रैटेजी, और ये यंगिस्तान ब्रांड मोदी के बारे में क्या राय रखता है, इसी एनालिसिस को आज समझते हैं। અને આ નાતો આ રિશ્તા ये मात्र રાજકારણના નથી, આટાપાટાના નથી, એ તો દિલનો પ્રેમ છે પહેલા, દિલનો પ્રેમ। આજે જ્યારે જામનગરની ધરતી પર આવ્યું છું ત્યારે કે રસ્તામાં જે ભવ્ય સ્વાગત અને આશીર્વાદ આપ્યા। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्ट का ये सबसे कारगर मोदी मॉडल है, और इस मॉडल के जितना डीप जाएंगे एक बड़ा संदेश उभर कर सामने आएगा कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और यही मोदी के होम ग्राउंड में बीजेपी की लगातार जीत और कांग्रेस की लगातार हार की वजह बनी। लेकिन इस बार जब मुकाबला त्रिकोणीय है, एक क्षेत्रीय से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी है और 11,68,528 नए वोटर जुड़े हैं। भले ही 4 करोड़ के पार कुल वोटर में आंकड़ा महज चंद फीसद हो, मगर इनका प्रभाव किसी भी दल का खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। कि मोदी सरकार ने हमारे जैसे युवाओं के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, कई सारी योजना बनाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जो इन पिछले 5 सालों में जो हमने देखा है, उससे देख के लगता है कि प्रधानमंत्री दोबारा आने चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मोदी ने कई सारे काम किए हैं, जैसे कि लोगों को प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध की है, जैसे कि गांवों में हॉस्पिटल, अच्छे रोड बनाए हैं। नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। मुझे लगता है कि अब की बार भी वो ही आएंगे। सूरत टू जामनगर। सो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है इफ़ हम यूथ की बात करें, बिकॉज उन्होंने बहुत सारे आउट कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड किए हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने बहुत अच्छा विकास किया है, और शायद उनका, ऐसे हम सब जानते हैं कि मोदी जी बोलने में बहुत अच्छे हैं। गुजरात के वोटर जानते हैं कि मोदी की भूमिकाएं अब बदल चुकी हैं। वो सीएम से पीएम बन चुके हैं। बावजूद इसके अगर कुछ नहीं बदला तो वो है गुजरात की शान बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का मीटर। अब आपको 16 विधानसभा सीटों वाले सूरत का हाल दिखाते हैं, जहां 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, मगर इस बार विपक्ष ने मोदी विरोधी राजनीति का एपिसेंटर सूरत को ही बनाया। और सूरत ऐसा जिला है जहां नए वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। ऐसे में सूरत के युवाओं के दिल की बात भी समझने की कोशिश हमने की थी। पीएम मोदी की जब से गवर्नमेंट आई है, तब से कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो मोदी जी है, इसलिए भारत का 5वें महासत्ता में नंबर आ चुका है। उनके रहते तो कितना कुछ बदल गया है, बहुत अपने इंडिया है बहुत आगे भी गया है, बाहर देशों में भी अब हमको जानने लगे लोग। कॉलेज कैंपस से चौक चौराहों तक गुजरात के यंगिस्तान के मन की बात में अभी तक ये पता चला कि भले ही ये बीजेपी के समर्थक ना हो, मगर प्रधानमंत्री मोदी में इनका विश्वास है। और बीजेपी की यंगिस्तान वाली स्ट्रैटेजी को देखे तो यही फैक्टर काम कर रहा है, यानी प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम के जरिए युवाओं को अपने पाले रखा जाए। और इसीलिए गुजरात विधानसभा चुनाव की लिस्ट में बीजेपी ने सबसे बड़ा उलटफेर करने का दम दिखाया। जामनगर जैसी दबदबे वाली सीट पर कद्दावर नेता का टिकट काटकर युवा चेहरे रबीवा जडेजा को कमान सौंपी गई। गुजरात में युवा वोटर्स जिनके पास ना तो गुजरात में कांग्रेस राज की कोई यादें हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में शुरुआती वर्षों में किए गए कामों के बारे में अनुभव। ऐसे में युवा वोटर बीजेपी विरोधी खेमे में ना चले जाएं। अमित शाह खुद एक एक सीट पर फीडबैक भी ले रहे हैं, युवाओं से ब्रांड मोदी के तार भी जोड़ रहे हैं। और इस रणनीति को समझने के लिए आपको 8 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह के इस ट्वीट को जरा गौर से देखना होगा।
जिसमें उन्होंने 2001 से पहले के गुजरात के हालात पर एक एनिमेटेड वीडियो ट्वीट किया था। इस मिशन पर अमित शाह ने बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया। ऑन ग्राउंड कैडर को फर्स्ट टाइम वोटर्स तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वोट देने के लिए रजिस्टर कराने में मदद करने का प्लान तैयार किया। पन्ना समितियों को हर घर में फर्स्ट टाइम वोटर की पहचान का जिम्मा सौंपा। मतलब एक ओर माइक्रो लेवल पर स्ट्रैटेजी और दूसरी ओर युवाओं में मोदी की पॉपुलैरिटी। दोनों मोड में बीजेपी की स्ट्रैटेजी एक्टिव है। टीम न्यूज़ नेशन।